शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। आज अजीज़ों, हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है जिनका तल्लुक़ शोबा तलीम से है। वो एफसी कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और शोबा इंग्लिश से तल्लुक़ रखते हैं और मेरे बेटे युबेज़ को भी उन्होंने पढ़ाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। और आज जो हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा उनसे, क्योंकि वो एक टीचर हैं, नौजवानों को पढ़ाते हैं और ख़ुसूसन इंग्लिश का उनका जो पीरियड लेते हैं, तो वो बेहतरीन तरीके से नौजवानों को गाइड कर सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे नौजवानों को एक ऐसे शख्सियत जिनका एक्सपीरियंस नौजवानों के साथ रोज़मर्रा का तल्लुक़ है और वो जानते हैं उनकी इंस्टेंट क्या होती है और नौजवानों का बिहेव क्या होता है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, उन्हें कैसे गाइड करना है। और आज बहुत से वो आपको मशवरे देंगे ताकि उन मशवरों की रोशनी में आप आगे बढ़ सकें, आप आला तालीम हासिल कर सकें, आला जॉब्स में जा सकें और अपनी ज़िंदगी को जो चर्च लाइफ है उसको बेहतरीन तरीके से सर्व कर सकें। तो अभी मैं आपको मिलवाऊँगा प्रोफेसर अज़ीम अल्फोंस से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है खुदा हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे खुशी है कि आज एक जानी मानी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ तालीम के शोबे से है और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे नौजवानों को कोई ऐसी पर्सनैलिटी आए जो गाइड कर सकें ताकि वो तालीम के शोबे में कैसे बढ़ सकें, कैसे तरक्की कर सकें। हमारे नौजवान मैट्रिक तक तो आ जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं होता कि हमें कौन सी लाइन अख्तियार करनी है, किस शोबे में जाना है, हमें आर्ट्स के शोबे में जाना है, हमें साइंस में जाना है, साइंस की कौन सी ब्रांच को अख्तियार करना है। उनको उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक, क्योंकि हर किसी की एबिलिटी और रुझानात जो हैं डिफरेंट होते हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो उनको सर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कैसे गाइड करें ताकि हम एक उनको ऐसी गाइडलाइन दे सकें ताकि वो आगे चल के एक अच्छे और ज़बरदस्त हमारे तरक्की कर सकें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टर सरफराज बहराम साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत की और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके स्टूडियो में बैठ के और अपनी कौम के नौजवानों को गाइड कर सकूं कि उन्हें किस तरह से अपने करियर का, एकेडमिक करियर का, इससे पहले कि हम प्रोफेशनल करियर की बात करें, किस तरह से अपने एकेडमिक करियर का चुनाव करना है। जी जी। तो इसमें मैं समझता हूं कि दो तरह की सिचुएशंस हैं। एक तो वो सिचुएशन है यानी उन नौजवानों की जिनके घरों में ऑलरेडी तालीम का कॉन्सेप्ट है, जिनके वालिदैन पढ़े जी जी जी, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, उनकी फैमिली के बाकी, उनके चाचा, उनकी पुप्पो, उनकी खाला, कोई मामू सब पढ़े लिखे हैं, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि वो अपना एकेडमिक करियर कैसे चुने। दूसरी सिचुएशन में जहाँ पे तालीम घरों में नहीं है, तो ऐसे घरानों में हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े इन दिनों कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है तो फिर वो बजाय इसके कि सही फ़ैसला कर सकें वो और अपने बड़ों के साथ बैठकर अपने तालीमी जो मैदान में आगे बढ़ने के लिए अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव के किस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, वो अपने क्लास फेलोज़ की तरफ देख रहे होते हैं। उनसे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा आप क्या रखने लगे हो? अच्छा वो साइंस रख रहा है तो मम्मी पापा, अम्मी अबू, मैंने भी साइंस पढ़नी है। वो कंप्यूटर रख रहा है तो मैं भी कंप्यूटर रख लेता हूँ। तो ये वो नौजवान हैं जिन्हें अपने टैलेंट्स का, एबिलिटीज़ का अभी तक जो है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं, आगाही नहीं है, या मैं यूँ कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो दूसरों के देखा देखी अपने सब्जेक्ट्स चुन लेते हैं, अपनी फील्ड चुन लेते हैं, और इसी तरह के नौजवान हैं जो फिर नाकामी का सामना करते हैं क्योंकि उनके ज़हनी रुझानात, उनका जो चुनाव होता है, जो इंतखाब होता है सब्जेक्ट्स का, उसके साथ मैच नहीं करते, तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे वालिदैन जो ख़ुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको चाहिए कि ऐसे मौके पर अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी लें और कोई ना कोई ऐसा मेंटोर बनाएं, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई पढ़ा लिखा शख्स हो जिसके पास वो अपने बच्चे को मशवरे के लिए ले जाएं, और वो जो मेंटोर हो, वो प्रोफेसर है, स्कूल का टीचर है,
पादरी साहिबान हैं, ठीक है, वो उनकी, अगर वो खुद उसको गाइड नहीं कर सकते तो वो उसकी हेल्प करेंगे किसी ऐसे साहब के पास ले जाने में। बिल्कुल ऐसे तो वो उसको, बच्चे को, उसके वालिदैन को किसी ऐसे साहब के पास ले जाएं जो उनकी मुकम्मल रहनुमाई कर सके। और वो जो मेंटोर होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो उस बच्चे के साथ बात करेगा अगर उसका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है, और वो ये जानने की कोशिश करेगा कि इसके अपने इंटरेस्ट्स क्या हैं। ऐसी ठीक है जी। और ये वालिदैन जो अपनी मर्ज़ी, बच्चों पर अपना शौक़ होता है बहुत से वालिदैन का कि बच्चा डॉक्टर बने जी, ऐसे कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, नहीं हमारा बच्चा तो वकील बनेगा, ठीक है। वो बच्चे का दिलचस्पी नहीं, बच्चे का रुझान ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं कि बच्चे की दिलचस्पी क्या है। ये पुराने वक्तों के वो थे, फील्ड्स थी, प्रोफेशंस थे, फील्ड्स थे, जिसमें माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि मैं बच्चा को डॉक्टर ही बनाना है, वकील ही बनाना है, इंजीनियर बनाना है। अब और बहुत सी फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के पास लेके जाएं जो वेल एक्सपोज्ड है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ गए हैं, वो बड़ी खुशी से दूसरों की रहनुमाई करते हैं। जो क्रिश्चियन प्रोफेसर्स हैं, जो क्रिश्चियन टीचर्स हैं, मैं खुसूसी तौर पर बात करता हूँ कि जो लोग शोबा तालीम से मुंसलिक हैं, उनको तो बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती ऐसी है। बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की, उनको भी बड़ी खुशी होती है जब लोग उनके पास आते हैं तो पूछते हैं कि बच्चे को क्या करवाएं। तो हम बच्चे को बुलवाते हैं, हम कहते हैं बच्चे को बुलाएं, हम बच्चे से बात करते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं कि अच्छा इसकी दिलचस्पी क्या है, फिर हम उसको बताते हैं कि क्या क्या फील्ड्स हैं जी जी, और आप इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर जब बच्चों की रहनुमाई होगी और बच्चे बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि ओह ये तो इन्होंने वो बात कर दी जी 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 कि मेरे दिल की बात कर दी। वालिदैन तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वालिदैन तो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बच्चा कंप्यूटर में बहुत ही वीक है, वालिदैन का शौक़ है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। जी कंप्यूटर की नौकरी बड़ी जल्दी मिल जाती है, उसमें पैसे बड़े मिल जाते हैं, बड़ी जल्दी पैसा कमाई करना शुरू कर देता है। तो आप बच्चे के मुस्तकबिल की तरफ देखें, इतने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मत बांधें कि बच्चा अगर कंप्यूटर के साथ इंटरमीडिएट कर लेगा तो किसी नौकरी पर लग जाएगा पैसे। आप लॉन्ग टर्म ख्वाब देखें ऐसे ही है कि बच्चे की दिलचस्पी के मुताबिक उसको पढ़ने दें और आप सिर्फ उसको फैसिलिटेट करें और फिर आगे देखिए। मैं अपनी फैमिली के बच्चे जो हैं उनको, मेरे भतीजे भतीजियाँ भांजियाँ और मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं उन सबको बड़ा ख्वाब दिखाता हूँ कि बेटे आपने पीएचडी से कम कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना। नहीं बिल्कुल ठीक है। और मैं उन्हें ये भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ, अपने बेटे और बेटी को भी दोनों लेवल्स कर रहे हैं, और अपने भतीजे को भी, वो भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, भतीजी को भी, भांजियों को भी। मैं ये कहता हूँ कि टीच योर सेल्फ एवरी डे दैट यू आर द बेस्ट। जब आप अपने आप को हर रोज़ ये बताएंगे कि यू आर द बेस्ट, तो फिर आप हर जगह अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। तो जब आप ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आई एम द बेस्ट, तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो आगे से आगे बहुत अच्छी, डे बाय डे आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। सो इसमें वालिदैन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वालिदैन अपने बच्चों की मेंटोरशिप जो है उसके लिए ज़रा कॉन्शियस हो जाएं, उसके लिए काम करें कि हमारे बच्चों की रहनुमाई के लिए कौन ऐसा शख्स है, और वक्त से पहले टारगेट कर लें कि अच्छा मैं जब मेरा बच्चा मैट्रिक कर लेगा तो मैं फ़लाँ शख्स के पास अपने बच्चे को लेके जाऊंगा, वो इसकी रहनुमाई करेगा। आप मेंटोरशिप के लिए अपने बच्चे को अडॉप्ट करवाएं, ठीक है। ऐसी और ये मैट्रिक के बाद भी, इंटर के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, हर एक जो एक आप स्टेप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। इवन जब आप ग्रेजुएशन कर जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाएंगे, ये तो एकेडमिक करियर की हम बात करें, फिर आपको प्रोफेशनल करियर के लिए मेंटोरशिप की ज़रूरत होगी। नो डाउट वहाँ भी आपको रहनुमाई की ज़रूरत होगी। लोग आपको बताएंगे कि कौन सी फील्ड आप लें, ठीक है, कहाँ स्कोप ज़्यादा है, कहाँ आपका फ्यूचर, अच्छा गैप्स देखने होते हैं कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे आप फिट इन होंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। तो ये वो तरीके हैं जिससे हमारे बच्चे जो हैं उनको मेंटोरशिप की ज़रूरत है और वो आगे बढ़ सकते हैं। सर वो मैं भी आपसे जैसे बात कर रहा था कि जो भेड़ चाल है, जैसे वो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। मैं आपको एक मसारी की बात बताता चलूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, अमेरिका में होते हैं, तो उनकी बेटी है, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा आपने पायलट बनना है। तो उसकी बेटी ने आगे से पता क्या उससे जवाब दिया
कहती कि पापा यू नो पायलट इज जस्ट ड्राइवर, तो आप चाहती हैं कि मैं ड्राइवर बनूं? तो मैं उसकी बात को कहता कि यार हम लोग सोचते थे कि पायलट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी जी। जब मैं अमेरिका गया और मैंने अपनी बेटी, क्योंकि उसने एजुकेशन वहाँ से हासिल की थी, तो जब मैं उसके लेवल देखा बेटी का, तो वो पायलट को एक ड्राइवर के साथ जस्ट हाँ, मिला वो रही उसके थी। साथ, जी। तो उसकी नज़र में उसकी कोई वो नहीं थी, जी, और जी, वो जी, उससे आगे जाना चाह रही थी। हाँ। तो कहता कि मैंने सोचा इसी तरह से अब ज़माना जो है, अगर आज से हम 25-30 साल पहले चले जाएं तो लोगों की एक्टिविटीज़, मेंटालिटी, तमाम चीज़ें डिफरेंट थी। जिस दौर में आज हम गुजर रहे हैं, आज के नौजवानों की डिमांड और है, उनकी नीड और है, उनकी थिंकिंग और है, और हर चीज़ चेंज हो गया है। तो हमें ज़रूर चाहिए कि ये मौजूदा दौर के लिहाज से हम कहते हैं कि असी जदों होंदे सी निक्के असी ते ऐ करना चाहते सी, असी ऐ कीता है। हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये 21वीं सदी के नौजवान हैं, ये 18वीं या 19वीं सदी के नौजवान नहीं हैं। अब हमें अगर आज मैं अपना अगर मोबाइल पकड़ता हूँ तो मुझे जस्ट फ़ोन करना आता है, या उसमें मैं मैसेज कर देता हूँ। उसके जो बाकी फंक्शंस हैं मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, और वो मेरे बच्चे मुझे गाइड कर रहे होते हैं। कंप्यूटर मुझे चलाना अभी तक नहीं ठीक तौर से आता, उस पर छोटा मोटा मैं काम कर देता हूँ, जबकि वो छोटे छोटे बच्चे जो है उसे कम्प्लीटली। तो अब बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो हमें जो है ना उनकी सोच के मुताबिक ज़माने के लिहाज से उनको गाइड करना है। और जी, जी, अब प्रेजेंट जो दौर है, तालीम का सिलेबस चेंज हो गया है, बुक्स चेंज हो गई हैं, हर चीज़ जो हम हिस्ट्री पढ़ते थे आज वो हिस्ट्री नहीं है, आज चेंज हो गया सारा ज़माना, हर चीज़ का जो। तो हमें ये देखना है कि हमें अपने बच्चों को जो गाइडलाइन देनी है वो जो लेटेस्ट ज़माने के, जैसे सर प्रोफेसर साहब मेरे सामने बैठे हैं, इस तरह के लोगों के पास लेके जाना है। हमें बुज़ुर्गों के पास नहीं उन्हें ले जाना कि ये 80-90 साल का शख्स है, अपने ज़माने का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये उन्हें गाइड करेगा, वो उनको गाइड नहीं करेगा। मैं आपको बताता चलूँ, आज के नौजवान को, आज के जो हमारे रहनुमा हैं, जो एजुकेशन में हैं के शोबे से वाबस्ता हैं, या हमारे खादम हैं, उनके पास लेकर जाना है। तो सर मैं ठीक कह रहा हूँ या जी नहीं? आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। ये दौर बदल गया है। मैं मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जी जी जी, मैं उनसे कहता हूँ कि ये जदीद दौर है 21वीं सदी के में, हम 20वीं सदी से इधर शिफ्ट हुए हैं। जी जी, ठीक है, हमें अब वो बातें छोड़ देनी चाहिए कि हमारे दौर में क्या होता था। ऐसे ही है। ठीक है, इतनी ओपनिंग्स हुई हैं जी, इतना कुछ है। ये जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग चलती है, हमने तो कभी ऑनलाइन टीचिंग नहीं की, सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। यानी कि कहने का ये मकसद है कि टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्ट्रेटजीज भी चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया सारा कुछ। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हमारे टीचर कहीं और होंगे और हम कहीं और होंगे, और हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और इस तरह से पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से नए दौर के मुताबिक जो हमारे दौर के, वो पिछली सदी के लोग, जो मैं उनको कहता हूँ कि वो इमिग्रेंट्स हैं, हम सारे इमिग्रेंट्स हैं, हम उधर से इधर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें इस नई सदी में नए ट्रेंड्स के साथ जो है कदम रखना है, और अपनी जो हमारी जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, हमें इनकी डिमांड्स के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करना है। तो देखिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिडिटी जो होती है वो कहीं भी हो, किसी भी लेवल की हो, वो बहुत नुकसानदेह होती है। नहीं, बिल्कुल। तो हमें रिजिड नहीं होना, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लिए और मुल्क व कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नो डाउट। अच्छा सर देखिए, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं, गरीब हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा देते हैं। अब जो गरीब लोग हैं, उन्होंने ज़ाहिर बात है कि बच्चों को जॉब की तरफ ही भेजना है। जी, अब बच्चों को पता नहीं कि हमने किस तरह से जॉब लेनी है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं, किस शोबे में जाना है। गवर्नमेंट के शोबे में बहुत सारी जॉब्स हैं, हमारा 5% का कोटा भी है जी। अच्छा, वो वेस्ट चला जाता है। हम अपने बच्चों को गाइड ही नहीं करते कि ये 5% कोटा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हो। कौन कौन से शोबे एम्प्टी या खाली, आज भी खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे वैकेंसीज हैं, खाली रहती हैं, वहाँ पे कोई जाने वाला नहीं होता, तो उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हालांकि पॉसिबल है कि हम
उन अपने बच्चों को उन शोबों में भेज सकें, उसके लिए कोई तैयार करने वाला नहीं है उनको। जी जी। तो सर आप क्या कहते हैं ऐसे? तो पास्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ में क्योंकि लोगों के पास देखें आगाही नहीं है कि हमारे पास 5% कोटा भी है और हमने गवर्नमेंट जॉब में जाना है या हम जा सकते हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारे जो चर्चेज़ हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि चर्चेज़ का जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं, एवरी संडे इकट्ठे होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पास्टर्स से, जितने भी हमारे पास्टर साहिबान जो चर्चेज़ रन कर रहे हैं, कि वो अपनी कलीसियाओं में ऐसा भी एक प्रोग्राम रखा करें जिसमें कि कम्युनिटी के लोगों को, चर्च के लोगों को ये अवेयरनेस दी जा सकें कि वो सिर्फ वो खुदा में तो आगे बढ़ते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो सोशली भी कैसे आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके कैसे खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। अच्छा सर, एक और मैं चीज़ आज आपसे, आप हैं तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ। स्पेशली खुदा ने मेरे दिल में रखा कि आज का जो दिन है हम डिवोट करें अपने नौजवानों के लिए। और ये नौजवान सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि नौजवान हम बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, सभी इसमें यूथ में आ जाते हैं। तो जो हमारी नौजवान बेटियां हैं वो जो तिब के शोबे में चली जाती हैं और वहाँ पे उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है, बड़ा अच्छा स्कोप होता है, उनको अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं उनको, तो जा रही हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि वो ठीक है। और जी बिल्कुल ठीक है। और जो हमारी नौजवान बेटियां हैं वो BS नर्सिंग कर रही हैं। BS नर्सिंग की जॉब बहुत अच्छी है, करियर के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसमें फ़ॉरेन में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एज ए करियर वो बच्चियां जिनकी दिलचस्पी इसमें है, नर्सिंग में है, वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनका स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। जी। जो BS नर्सिंग कर रहे होते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 35 से 36 हज़ार रुपये इनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये स्टाइपेंड, हाँ जी, इन द बिगनिंग स्टाइपेंड मिल रहा होता है। और उसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग या एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और ये बाकायदा जॉब करने लगती हैं तो ये शायद डबल हो जाता है, ठीक है, एज ए सैलरी। तो ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, लाइन है। और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़, इसमें स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है। आप फ़ॉरेन में जाके भी इस तरह की खिदमात में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी सर, और एक और मैं आज मौजूद हैं तो जो हमारे ऑफिसर्स लाइन में जो किस तरह से वो हमारे नौजवान जो पढ़ जाते हैं, उनकी स्किल भी होती है, एबिलिटी भी होती है, तो उनको कैसे हम गाइड करें कि वो जो बड़ी जॉब्स हैं ऊपर 16वें 17वें 18वें ग्रेड के लिए, उसमें कैसे जाएं? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन टच रहें ऐसे लोगों से जो ऐसी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। आप मीडिया से इन टच रहें, अखबारात में इश्तहारात आते हैं और हमारे बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने ये कंपटीशन के एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। जी। और खुदा के फजल से वो कामयाब हुए हैं और ग्रेड 17 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड 16 से शुरू किया और 17 में प्रमोट हो गए, बहुत जल्द प्रमोट हो गए। और बहुत से ऐसे हैं, मैं बहुत से ऐसे अपने क्रिश्चियन नौजवानों को जानता हूं जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। उन्होंने ग्रेड 17 की पोजीशन के लिए जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स थे उनको क्लियर किया। और वो करना पड़ता है इसके लिए? नहीं, ये देखिए CSS एक और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम जी, ठीक है। और ये बाकी डिपार्टमेंट्स भी अपने जो पोजीशंस हैं उनको अनाउंस करते हैं, ग्रेड 17 के लिए करते हैं, 16 के लिए करते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम होते हैं। लाइक FIA के एग्ज़ाम होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्ज़ाम होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस करता है, ठीक है। तो जहाँ भी आप इन मीडिया के साथ इन टच रहें, और वो एक वेबसाइट भी है rosie.com, उस पर सारे इश्तहारात दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो आप मीडिया के साथ इन टच रहें या ऐसे लोगों के साथ इन टच रहें जो इन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं या जिन्होंने ऐसे इम्तहानात दिए हैं, वो भी आपकी रहनुमाई करेंगे कि आप कैसे प्रेपरेशन करें तो इस इम्तहान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।